वेलकम टू जीके विद रितेश यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे वाईसीटी बुक में से केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो रेलवे के आने वाले सभी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे। इन्होंने पदार्थ की रचना संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, जो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के नाम से प्रचलित है। इन्होंने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना निम्नवत है। सभी पदार्थ द्रव्य परमाणुओं से मिलकर बने हैं। परमाणु पदार्थ के अविभाज्य सूक्ष्मतः कण होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमाणु अविभाज्य कण है, जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, अणु। परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर अणु बन जाते हैं। दो या दो से अधिक एक ही प्रकार के अथवा अलग अलग प्रकार के तत्वों के परमाणु आपस में मजबूत रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, अणु। एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर बना सकते हैं। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर है, अणु। एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 5। कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के 5 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, 5:2। CaO में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 40:16 होता है, क्योंकि कैल्शियम का द्रव्यमान 40 होता है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है। तो इसको ये 8 से 5 बार जाएगा और 8 से 2 बार जाएगा, तो इसका जो रेशियो आएगा वो आएगा 5:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, 1:8। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में उपस्थित होते हैं, जबकि आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 14:3। अमोनिया NH3 में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा 14:3 के अनुपात में होते हैं। अमोनिया गैस को सर्वप्रथम 1771 में प्रिस्टले ने खोजा था। यह विभिन्न जीव जंतुओं, पेड़ पौधों के सड़ने व ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाली राख में पाई जाती है। इसका उपयोग प्रतिकारक के रूप में आइस फैक्ट्री में रेयन बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। तो यहाँ पे N का 1, H का 4 और Cl का 1। तो यहाँ से अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का दूसरा नाम नवसादार है। यह एक श्वेत क्रिस्टलीय जल में अत्यधिक विलेय पदार्थ है, जो अधिक गर्म करने पर बिना पिघले ही ऊर्ध्वपातित हो जाता है और अमोनिया तथा HCl गैस में बदल जाता है। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कुल 6 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है। यह कौन सी गैस है? कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु भार क्रमशः 12, 14 और 16 है। तो यहाँ पे 1 लीटर गैस का भार होगा 7.5 बटा 5.6 ग्राम। तो 22.4 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 7.5 इंटू 22.4 बटा 5.6। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो गैस का भार आ गया वो आएगा 30 ग्राम। तो दी गई गैस होगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इनका कैलकुलेशन करने के बाद जो अणुभार आ रहा है वो भी 30 ग्राम आ रहा। तो जो गैस होगी वो होगी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी H2SO4 में, क्योंकि H2SO4 में 7 परमाणु हैं। H2 का 1, S का 1 और O के 4। तो H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी 40। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 है। कैल्शियम आवर्त सारणी के द्वितीय समूह ए का तत्व है। कैल्शियम का रासायनिक चिन्ह Ca, परमाणु संख्या 20 तथा परमाणु भार द्रव्यमान 40.08 है। इस रासायनिक तत्व की खोज सन 1808 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी ने किया था। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पे ऊपर में 2 N दिए हैं, तो आएगा 14 + 14 अपॉन N 14, H का 4, N का 14 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 100। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 28/18 इंटू 100। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 35%। तो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 35%। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो यहाँ पे हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का अनुभार होता है, क्योंकि कार्बन का अनुभार होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अनुभार आएगा 44। तो हमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। तो कार्बन का अनुभार है 12/44 इंटू 100 करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 27.3। तो CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होगी 27.3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी 11.11। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता निकालने के लिए हमें 1/9 इंटू 100। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हाइड्रोजन की प्रतिशतता आएगी वो आएगी 11.11। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी अणु। अणु पदार्थ का वह सबसे छोटा कण है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं अणु कहलाता है। उदाहरण O2, H2, N2 इत्यादि। पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, परंतु वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु अणु से भी सूक्ष्म कण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या है? तो यहाँ पे पानी का फार्मूला होता है H2O। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो यहाँ से H2O का जो द्रव्यमान आएगा वो आएगा 18 यूनिट। तो हमें 5 अणुओं का आणविक द्रव्यमान निकालना है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 90 यूनिट, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु शब्द से परिचय द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा। अणु शब्द से परिचय विलियम ओस्टवाल्ड द्वारा 1896 के आसपास कराया गया था। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु शब्द सन 1896 ईस्वी में विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है। यहाँ पे सोडियम का परमाणु भार होता है 23, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है। तो N2 का द्रव्यमान होता है 14, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो आएगा 28। तो हमें 0.6 अणु का द्रव्यमान निकालना है, तो इसको 0.6 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 16.8 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नाइट्रोजन एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक 7 एवं परमाणु द्रव्यमान 14.0067 होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन पाई जाती है। यह रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस होती है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने 1773 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान है। तो यहाँ पे कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40, ऑक्सीजन का 16 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो CaOH2 का सापेक्ष द्रव्यमान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 74। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए अणु। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को अणु कहा जाता है। जैसे H2, H के 2 परमाणु से मिलकर एक अणु बना है। NaCl, Na तथा Cl 2 अलग अलग परमाणु से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके के रूप में जाना जाता है। इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी परमाणुकता। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं, अर्थात अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या की इसके परमाणुकता के रूप में जाना जा सकता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु O2 की परमाणुकता 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी डेमोक्रिटस ने। अणु शब्द डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया। किसी पदार्थ के वे सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं तथा जिनमें उस पदार्थ के सभी गुण उपस्थित होते हैं अणु कहलाते हैं। अणु शब्द को डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक को किसी के हिस्से या एक यौगिक के उस अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। एक अणु को किसी तत्व के हिस्से या एक यौगिक के उस सबसे छोटे अंश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुणों को दिखाता है। अणु में कोई आवेश नहीं होता। अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, C12। सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणुक द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के संबंध में पाए गए हैं। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान को कार्बन 12 C12 समस्थानिक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। अर्थात किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद है। तो यहाँ पे कैल्शियम के परमाणु की संख्या 1 है और ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 2 और हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या भी 2 है। तो CaOH2 के अणु में 5 परमाणु मौजूद है जो कि ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात में मौजूद है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, 3:8। CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात C का द्रव्यमान संख्या 2 ऑक्सीजन का द्रव्यमान, जहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान है 12 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान है 16, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 से 3 बार में जाएगा और 4 से 8 बार में जाएगा। तो CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन द्रव्यमान द्वारा अनुपात होगा 3:8। नेक्स्ट क्वेश्चन, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, परमाणिकता। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाण्विकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान दिया है 14 और हाइड्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान होता है 1, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान आएगा वो आएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन के साथ। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए हाइड्रोजन के साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1.008 होता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक ज्ञात है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान है। इसका ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, लेकिन अणु का 1 मोल होता है 6.02 × 10⁻23। तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान होगा 32/6.02 × 10⁻23। तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो ऑक्सीजन का एक अणु का द्रव्यमान आएगा वो आएगा 5.3 × 10⁻23 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के
144 ग्राम में ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। मैग्नीशियम का अणु का द्रव्यमान होता है 24। तो मोलों की संख्या 1 ग्राम में परमाणु की संख्या या ग्राम परमाणु संख्या इज इक्वल टू होता है तत्व का भार बटा अणु का द्रव्यमान, जहाँ पर मैग्नीशियम के 144 ग्राम दिया है बटा मैग्नीशियम का अणु द्रव्यमान दिया है 24। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। मैग्नीशियम के 144 ग्राम में 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 273 केल्विन पर 1 डेगामीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की कौन सी मात्रा न्यूनतम दाब डालेगी? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 0.0355 ग्राम। 273 केल्विन पर 1 डेगामीटर क्यूब क्षमता के एक पात्र में दी गई क्लोरीन की मात्रा 0.0355 ग्राम पर न्यूनतम दाब डालेगी, क्योंकि 0.0355 ग्राम में अणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का ग्राम आणविक द्रव्यमान 32 ग्राम है। ऑक्सीजन का घनत्व 1.429 ग्राम प्रति सीसी है। ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन क्या है? तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम आणविक द्रव्यमान होता है 32 ग्राम। ऑक्सीजन का घनत्व है 1.429 ग्राम प्रति सीसी। तो ऑक्सीजन का ग्राम आणविक आयतन होगा द्रव्यमान बटा घनत्व, जहाँ पे द्रव्यमान दिए है 32 और घनत्व है 1.429। तो ऐसे जीरो जाने के बाद ऊपर 30 लगेंगे। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 22.4 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी NH3 के 0.1 मोल का, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो सबसे अधिक है, वो है 17.04। इस प्रकार NH3 के 0.1 मोल का द्रव्यमान सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 है। कार्बन की 24 ग्राम में अणुओं की संख्या होगी। तो हमें 24 ग्राम की अणुओं की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा दिया गया द्रव्यमान बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो दिया गया द्रव्यमान है 24 ग्राम बटा परमाणु द्रव्यमान संख्या है 12। तो यहाँ से अणुओं की संख्या आएगी वो आएगी 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद है? SO2 के एक अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या होती है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे 0.6 अणु में सल्फर के परमाणु की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे 0.6 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 करना पड़ेगा। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 3.613 इंटू 10⁻23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PbO प्लस HCl PbCl2 प्लस H2O समीकरण पर ध्यान दें। उक्त समीकरण के संतुलन हेतु HCl के मोल्स की आवश्यकता होती है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है 2। किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकर्मक और उत्पाद में दोनों और सभी यौगिक के मोलों की संख्या समान होनी चाहिए। उक्त रासायनिक समीकरण में उत्पाद में 2H और 2Cl अधिक है, अतः अभिकर्मक में भी 2H और 2Cl होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 0.3 मोल का द्रव्यमान क्या है? तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 इंटू 2 और हमें 0.3 का निकालना है। तो इसको 0.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऑक्सीजन के 0.3 मोल या अणु का आणविक द्रव्यमान होगा वो होगा 9.6 ग्राम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
90 ग्राम पानी में मौजूद मोल की संख्या है। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O, जहाँ पे हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो यहाँ से जल का द्रव्यमान आएगा, वो आएगा 18 ग्राम। तो 90 ग्राम पानी का हमें निकालना है, तो होगा ग्राम में भार बटा अनुभार। तो यहाँ पे 90 ग्राम दिया है और अनुभार है 18 ग्राम, तो यहाँ से मोलों की संख्या होगी वो होगी 5 मोल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में होते हैं। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। किसी भी पदार्थ के 1 मोल को उस पदार्थ के मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें आवोगाद्रो की संख्या के बराबर अणु अथवा कण होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 अणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के परमाणु होते हैं। ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16, तो हमें 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मोलों की संख्या होगी 16/16 इज इक्वल्स टू 1 मोल, और 1 मोल ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। तो 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह देखते हुए कि ऑक्सीजन के 1 मोल परमाणु का वजन 16 ग्राम है, ओजोन का अनुभार क्या है? तो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। तो यहाँ पे हमें 16 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 48, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायन शास्त्र में कण मोल शब्द का परिचय किसने कराया था? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, विलियम ओस्टवाल्ड ने। रसायन शास्त्र में कण शब्द का परिचय विलियम ओस्टवाल्ड ने किया था। फ्रेडरिक विलियम ओस्टवाल्ड एक जर्मन रसायन विज्ञानी थे। उन्हें रसायन, रासायनिक संतुलन और प्रतिक्रिया वेग पर उनके काम के लिए 1909 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला। 1896 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा रसायन शास्त्र में मोल शब्द के बारे में बताया गया था। मोल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ ढेर होता है। सन 1967 ईस्वी में मोल को इकाई के रूप में स्वीकृत कर लिया गया। मोलर द्रव्यमान का उपयोग किसी पदार्थ के ग्राम को मोल्स में बदलने के लिए किया जाता है और ज़्यादातर रसायन विज्ञान में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसायनज्ञ में के लिए गणना की इकाई क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, मोल। परमाणुओं, अणुओं तथा आयनों आदि की संख्या की गणना के लिए रसायनज्ञ में जिसकी इकाई का उपयोग करते हैं उसे मोल कहते हैं। 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है। एल्यूमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। तो 1 ग्राम परमाणु में मोलों की संख्या होती है 6.022 इंटू 10⁻23। तो मोलों की संख्या होती है पदार्थ का द्रव्यमान बटा पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान। तो पदार्थ का द्रव्यमान दिया 54 ग्राम बटा पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान है 27 ग्राम। तो यहाँ से मोलों की संख्या की वो आगे 2 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद का लास्ट क्वेश्चन है, मोल की सही परिभाषा निम्न में से कौन सी है? इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर है, यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। किसी भी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतनी ही मोल इकाई अणु परमाणु आयन है जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं, मोल कहलाता है। यह पदार्थ के ग्राम परमाणु द्रव्यमान के बराबर, ग्राम आणविक भार के बराबर तथा पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 अणु के बराबर होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।